घर बुला के बेइज्जती कैसे की जाती है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप से सीख लो। बुला के ऐसी बेइज्जती कर दी कि समझ में नहीं आया। बोला था भाई 5 दिन के दौरे पे रहे थे ना विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, अमेरिका में रहे 5 दिन के विदेश दौरे पे, और वो भी किस दौरान गए, 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक वहां पर 5 दिन रहे। 5 दिन में तो पता नहीं कितनी बातें हो जाती। और वैसे भी छुट्टियां चल रही थी अमेरिका में, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां चलती है वहां पे। वो छुट्टियां चली हुई थी अमेरिका के अंदर, आसानी से मिल सकते थे, लेकिन ट्रंप नहीं मिला। ट्रंप नहीं मिला। ऊपर से ये गए था, जो इनका बोल रहा है सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा है, इन्हीं का बीजेपी का मंत्री, कि भाई वेटर बना के भेज जाएगा ऐसा जयशंकर साहब को वहां पे, अगर इन्विटेशन दे दे 20 जनवरी का नरेंद्र मोदी के नाम पे। इन्विटेशन तो फिर भी नहीं आया, फिर भी नहीं आया। लेकिन उन्होंने एक और मसला पकड़ा दिया इनको, ऐसा मसला पकड़ा दिया कि बोला निज्जर याद है, निज्जर याद है क्या, बोला इसके ऊपर पन्नू के ऊपर हमला हुआ था वो याद है क्या। अब पूरी खबर थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले ही बोला था डोनाल्ड ट्रंप और हिसाब से चलता है, दूसरे हिसाब से। अब इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी है। उस चुनौती का ये है ना, सोचते हो मोदी को इन्विटेशन नहीं मिला तो सिर्फ मोदी की बेइज्जती है, पूरे देश की बेइज्जती है ये, पूरे देश की बेइज्जती। कैसे आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लेना यार। हाँ चिंटू, चिंटू खबर को पूरी को सुनना। तुम तो नहीं बताओगे, हमारे को पता है, तुम क्यों बताओगे, तुम ऐसी चीजें थोड़ी ना बताते हो। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अपने शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नेता भारत के लिए नहीं आया। 24 से 29 दिसंबर तक भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर थे। उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से हुई। जैक सुलिवन से हुई तो जैक सुलिवन ने तो बहुत पहले कुछ बोला था पन्नू के लिए, याद होगा ना, वो दिला दिया होगा याद। बाइडेन प्रशासन में दोनों देशों को संबंध गहरे हुए, लेकिन अमेरिकी जमीन पर खालिस्तान समर्थक नेता गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित कोशिश के आरोपों से ने तनाव बढ़ा दिया था, जो फिलहाल जारी है, हटा नहीं है। पन्नू न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक और वकील हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने की घोषणा की थी, वो कर दिया। अमेरिका का दावा है विकास यादव भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लिए काम करते थे। अमेरिका अधिकारियों का दावा है कि पन्नू की हत्या की साजिश में विकास यादव की अहम भूमिका थी, अहम भूमिका है। इस मामले में एक और भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पहले से ही अमेरिका की हिरासत में है। वो तो बेचारा तोते की तरह बोल रहा है, वो क्या करे। दूसरी तरफ अमेरिका में भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताया, वो तो अमेरिका बताएगा बेबुनियाद है क्या है। भारत की विपक्षी पार्टियां लंबे समय से आरोप लगाती रही कि गौतम अडानी पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। इस मामले ने भारत के सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा H1B वीजा को लेकर भी भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनका विरोध करते आए हैं। यह वीजा पाने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं। हाल के आंकड़ों के मुताबिक 72% वीजा भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप H1B वीजा को लेकर क्या रुख रखते हैं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अब दूसरी बात क्या हुई, फिर आया कनाडा का जिक्र। कनाडा का भी जिक्र आया, ये तो नहीं बताएंगे कैसे जिक्र आया। साल 2023 में कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश की संसद में बयान दिया था कि कनाडा के पास इस अपराध में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने के ठोस सबूत हैं। हालांकि भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज किया करते हुए कनाडा से सबूतों की मांग की थी, ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाए। इन आरोपों को लेकर भारत और कनाडा के बीच संबंध इतने नाजुक स्तर पर चले गए कि साल 2024 में दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया। अभी आई ना असली बात। यह कदम तब उठाया गया जब कनाडा ने निज्जर मामले में संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय राजनयिकों और उच्चायोग अधिकारी को पर्सनल ऑफ इंटरेस्ट बताया था। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उसे कहा जाता है जिसको लेकर जांचकर्ता मानते हैं कि उस शख्स को किसी अपराध की महत्वपूर्ण जानकारी है। इतना ही नहीं, कनाडा के विदेश मंत्री उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने दावा किया कि कनाडाई नागरिकों को धमकी देने या हत्या करने की मंजूरी भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताया, इन आरोपों को निराधार बता दिया। सुनने में तो आया है प्रधानमंत्री साहब चीन के दौरे पर भी जा रहे हैं, रूस के दौरे पर थे, अब चीन के दौरे पर जा रहे हैं, और चीन के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते, यह आपको भी पता है चीन कैसा है। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद है, चीन और भारत के।
इस सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पहला पूर्वी सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला हुआ है। दूसरा सेक्टर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, वही लद्दाख में फैली सीमा को पश्चिम सेक्टर कहते हैं। तीनों ही सेक्टर में भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है, लेकिन अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक महत्वपूर्ण समझौता कर भारत चीन ने आने वाले दिनों में गतिरोध को कम करने के संकेत दिए हैं। अब कितना भरोसा कर सकते हो? विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा का मानना है चीन से भारत कई बार धोखा खा चुका है। यही वजह है कि दोनों देशों में विश्वास की बहुत कमी है। वह कहते हैं साल 2025 में चीन के साथ भारत के रिश्तों में सुधार आएगा, क्योंकि चीन अमेरिका के दबाव में है। चीन जब भी अमेरिका के प्रेशर में होता है तो वह भारत से गंभीर होकर बातचीत करता है। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि उसके संबंध भारत से खराब हों। कमरागा कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और चीन अब अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अगर उसे सफल होना है तो उसे भारत को साथ लेकर चलना होगा। रूस के साथ भी चलो संतुलन में चल रहे हो, रशिया के साथ भी संतुलन में चल रहे हो, लेकिन अमेरिका ने इन सवालों के जवाब मांगे, इनका क्या करोगे? इनके सवालों के जवाब तो होंगे ही नहीं मेरे ख्याल में। साल 2025 भारत के लिए कई ऐसी चुनौतियां लेकर आने वाला है जिन्हें हल करना आसान नहीं होगा। इस साल भारत क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन और संभावित भारत EU शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में चीन की यात्रा पर कर सकते हैं। इसके साथ ही माना यह भी जा रहा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी भारत कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इस बार चुनौतियां कुछ अलग है। सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी अब अमेरिका ने खड़ी कर दी सबसे बड़ी चुनौती। हम चलो जो सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा था उसकी तरह हम ये तो नहीं बोलेंगे भाई विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री वो भी अमेरिका जैसे देश के दौरे पर 5 दिन तक रहे और सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं? छोटा सा ट्वीट सुनो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। वो बोल देते हैं कि भाई विदेश मंत्री जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अमेरिका भारत साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। बात तो कहीं कुछ और ही थी भाई, और ही कुछ बात हो रही थी और अभी तक इन्विटेशन नहीं आया। 20 जनवरी भी नजदीक आती जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या कि वहां पे सुखमनी साहिब का पाठ होगा। कहीं यही झोलमोल होके तो नहीं कभी दलजीत दोसांझ से मुलाकात की जा रही, देखो हम सिखों के कितने हितैषी हैं, क्योंकि सिखों का शो कॉल्ड वो कर दिया ना, हीरो घोषित कर दिया गया है। ये भाई ये सिक्खी का प्रचार कर रहा है। क्या सिक्खी का प्रचार कर रहा है ये बता दो? कौन सा सिक्खी का प्रचार किया दलजीत दोसांझ ने? यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। लेकिन उन्होंने देखा सरकार ही बनाती है, किसी को आगे लेके आती है सरकार, ताकि ये एक हीरो टाइप पे बन जाए लोगों का। ये नचार कभी किसी के वो नहीं हो सकते, आइडल नहीं हो सकते। अगर नचारों को जो आइडल मानता है फिर वो कभी है ना भला भी नहीं सोच सकता, आप लोगों का कभी भला नहीं सोच सकता। नचार कभी किसी का आइडल होते ही नहीं है। ये नचारों के जरिए, और ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। सरकारें तो पहले भी यही करते आई थी, जो भी फेमस चेहरा होता है उसको खरीद लेते हैं या झुका लेते हैं। दोनों काम होते हैं, और झुकते भी हैं और वो बिकते भी हैं। दोनों काम होते हैं उनके साथ, क्योंकि उनको भैया अपना धंधा पानी चलाना है। तो धंधा चलाने वाले कभी आपके हकों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। 7 जनवरी को महल्ली मोर्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। ये अपील बाबा राजा सिंह ने की, सभी ने की है। जो बंदी सिंह गिरियाई का मोर्चा लगा ना, वहां पहुंचो। अभी जनवरी में बहुत कुछ बदलने वाला, जनवरी में बदलने वाला, आपको बता रहे हैं। फिर आप बाद में कहोगे कि आप हक सच की लड़ाई में कहां थे, ये फिर आप पीछे बिछड़ जाओगे, आपको पहले बता रहे हैं। नहीं तो ना ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोहाली मोर्चे पहुंचना 7 जनवरी को। वहां से एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। खालसा राज का ऐलान तो अमेरिका से हो जाएगा वो तो अमेरिका से 20 जनवरी को देख लेना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।